क्लास सेवन्थ में आज हम नवे पाठ का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है झूठ का सच। किस प्रकार एक झूठी बात को सच बनाया जाता है। देखिए, शिक्षण पूर्व गतिविधि। हम किसी में कोई ना कोई अनोखी विशेषता अवश्य पाई जाती है। इसके क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं। कोई अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, कोई अच्छा वाकपटु हो सकता है। वाकपटु व्यक्ति अपने बुद्धिबल और हाजिर जवाबी में ऐसा सिक्का जमा देता है कि लोग न चाहते हुए भी उसे अपना बांधने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वाकपटु मतलब होता है वाणी से जो चतुर होता है, चालाक होता है। वाकपटु व्यक्ति का हृदय बड़ा ही निर्मल होता है। वह अपने मन के मैल को अपनी वाचालता से धो डालता है और वह इस कौशल के द्वारा सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने में बड़ा शातिर होता है। ऐसे लोगों का विनोदी स्वभाव, यानी हंसी मजाक का स्वभाव, सबके बीच चहल पहल और उमंग को बरकरार रखता है। देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला है लोहा मानना से क्या तात्पर्य है। दूसरा है किसने चिंता प्रकट करते हुए कहा कि मुझे शंका है कि कहीं दोस्ती दुश्मनी में न बदल जाए। पाठ पर आइए। गोनूजा का एक लंगोटिया यार था, यानी बचपन का दोस्त था। वह उसके दुख सुख का साथी था। उसमें कभी मनमुटाव भी नहीं हुआ था, यानी आपसी मनमुटाव भी उनमें नहीं हुआ था। एक दिन उसने गोनूजा से कहा, मित्र, तुम सभी लोग तुम्हारा लोहा मानते हैं, तुम्हारी बात को महत्व देते हैं। तुम कैसे, देखो, लोहा मानना से क्या तात्पर्य है, बात को महत्व देना। तुम कैसे किसी दोस्त को दुश्मन, दुश्मन को दोस्त, मूर्ख को विद्वान, साधु को ठग और बेईमान को ईमानदार सिद्ध कर देते हो, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। गोनूजा ने सरल भाव में कहा, मैंने किसी को भी एक नज़र में ही पहचान जाता हूँ कि आदमी अच्छा है या बुरा। तदनुसार उस पर मेरी धारणा बद्धमूल होती है। उसी के स्वभाव अनुसार मैं निर्णय कर लेता हूँ। अगर कोई परिस्थिति बस झूठा अथवा बेईमान बन भी जाता है, जबकि उसका चरित्र वैसा नहीं होता, तो मैं उसे सुधरने का अवसर देता हूँ। उसी प्रकार कोई मक्कार या पाखंडी अगर महान बना रहता है, तो मैं उसका वास्तविक रूप उद्घाटित करके ही दम लेता हूँ। मित्र ने उत्सुकता से पूछा, मेरे बारे में तुम्हारी क्या धारणा है। गोनूजा ने अनमने भाव से, यानी अपने मन से, बेमन से कहा, तुम तो मेरे अजीज दोस्त हो, इसलिए तुम्हारे बारे में क्या धारणा बनाऊँ। उसने जोर देते हुए कहा, फिर भी। गोनूजा ने चिंता प्रकट करते हुए कहा, मुझे शंका हो रही है कि इसमें हमारी दोस्ती दुश्मनी में न बदल जाए। ना, इतने दिनों की दोस्ती है और तुमसे दुश्मनी, तो ठीक है, मैं सोचता हूँ, गोनूजा ने सहजता से कहा। वह दोस्त अक्सर गोनूजा से यही प्रश्न कर देता और गोनूजा यह कहकर टाल देता, मैं अपने कामों में लगा हूँ, समय आने पर बता दूंगा, तब तक तुम मुझे मिट्टी के 1000 सिक्के दे सकते हो। अभी 500 ही चाहिए और शेष बाद में दे देना। मित्र ने पहले तो बात टालनी चाहिए, किंतु काम बड़ा नहीं था। फिर गोनूजा जैसे परम मित्र जो न जाने कैसा कैसा स्वांग भरता है, इसलिए उसने हामी भर दी। मित्र शीघ्र ही मिट्टी के 500 सिक्के देने आ गया। गोनूजा ने चौंकते हुए कहा, मित्र, तुम भी सब दिन नालायक ही रहे, इतने सिक्के दे रहे हो तो आकर्षक बंटवा तो दो। वह ये भी मान गया। गोनूजा ने कुछ दिनों के लिए शेष सिक्कों का तगादा छोड़ दिया। हाँ, जब तक सब लोग इकट्ठे होते तो उसके सामने कह उठता, याद है ना, 500 सिक्के बाकी हैं। मित्र कभी हंसकर तो कभी खींचते हुए कह देता, हाँ, रोज़ रोज़ क्या तगादा करते हो, कभी दे दूंगा ना। एक दिन गोनूजा ने पंचायत बुलाई। गणमान्य लोग उपस्थित हुए। गोनूजा ने अपनी फरियाद की, यह मेरा लंगोटिया यार है, यानी बचपन का मित्र है। इसने शीघ्र लौटाने की शर्त पर 6 महीने पूर्व मुझसे 1000 रुपये सिक्के लिए। 500 तो शीघ्र ही लौटा दिए और शेष से मुकर रहा है। अभी तक चैन से बैठे मित्र ने उसके ऊपर लगे गंभीर आरोप से चौंकते हुए कहा, मित्र, क्या कह रहे हो, यह भी कोई पंचायत में कहने की बात है। गोनूजा ने झुलझाते हुए कहा, तो मैं क्या करूं, और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। मैं भी दिन प्रतिदिन तकादा करते करते ऊब चुका हूँ। उपस्थित लोगों की ओर मुखातिब होते हुए गोनूजा बोला, भाई बंधुओं, आप जानते हो ही ना, जानते हुए ही है, आप लोग जानते ही हैं कि इससे जब जब मेरी मुलाकात हुई तब तक मैं तगादा करता रहा हूँ। यह सुनकर कुछ लोग मौन रहे और कुछ ने हाँ में हाँ मिलाकर समर्थन किया। फिर तो वह दोस्त गोनूजा को बेईमान, ठग, धूर्त इत्यादि अपशब्दों से विभूषित करने लगा और विस्मित होते हुए पूछा, कब मैंने तुमसे सिक्के लिए और कब लौटाए भी। गोनूजा ने अपने थैले से वे आकर्षक बटुआ निकाला जिसमें दोस्त ने मिट्टी के 500 सिक्के दिए थे। उन्होंने पंचों को वह बटुआ दिखाते हुए कहा, पंच बिन्वेश्वर, इसी से पूछिए कि ये बटुआ किसका है। तो उसने बेहिचक कहा, है तो मेरा ही, पर इसमें तो मैंने मिट्टी के सिक्के दिए थे। गोनूजा ने उपहासात्मक मुद्रा में कहा, लीजिए, मेरी मति मारी गई, या बच्चा हूँ कि मिट्टी के सिक्कों से खेल करूँ।
उसका समर्थन करते हुए सरपंच ने कहा, गोनू जी ठीक कहते हैं, भला ये मिट्टी के सिक्के लेकर क्या करेंगे, इसलिए यथाशीघ्र इनके सिक्के वापस कर दें, अन्यथा सूद समेत लौटाने पड़ेंगे। शुद्ध और क्रुद्ध होने के बावजूद मित्र को सिक्के वापस करने पड़े। बदनामी और बेइज्जती हुई सो अलग। उस दिन से वह गोनू झा का मुँह नहीं देखना चाहता था। इतना ही नहीं, उसका नाम सुनकर भी भड़क उठता था। दोस्त की किराने की दुकान थी। कुछ दिनों बाद दुकान के अहाते में गणमान्य लोगों के पहुंचते देख उसे उत्सुकता हुई कि माजरा क्या है। यह पता चलते ही कि सभी लोगों को गोनू झा ने बुलवाया है तो माथा ठनका कि मक्कार को फिर क्या खुराफत सूझी। पर वह गांव के गणमान्य व्यक्तियों को भगाए तो भगाए कैसे। गोनू झा भी उपस्थित हुए। उन्हें देखते ही वह दोस्त दुकान छोड़कर बाहर जाने लगा। गोनू झा ने अपने पुराने लंगोटे यार को बाहर निकलते देख चौंकते हुए कहा, पहले उसे यहाँ बुलाइए, तभी कुछ कहना मुनासिब होगा। पंचों के बुलाने पर अंततः वह उसके पास आया। गोनू झा ने मिट्टी के और असली सिक्कों के दोनों बटुए निकाल कर बीच में रखते हुए कहा, पंच परमेश्वर, मेरी अजीज़ दोस्त को यह जानने की दिली ख्वाहिश थी कि मैं सच को झूठ और झूठ को सच कैसे परिवर्तित कर देता हूँ। मैंने इसे आगाह किया था, लेकिन इसने जिद पकड़ ली, इसलिए असत्य पर सहारा लेकर दोस्ती को दुश्मनी में बदलना पड़ा। ये सिक्के मैं सचमुच भी चुपचाप भी वापस कर सकता था, किंतु सभी के सामने यह जलील हुआ था, इसलिए आप लोगों के सामने ही लौटाना उचित समझा। और फिर मित्र की पीठ एक ढोल जमाते हुए कहा, अब तो मुझे समझने में देर न लगेगी। दोनों मित्र खुशी से आंसू पोंछते हुए गले मिले। यानी गोनू झा ने बता दिया कि किस प्रकार एक झूठ को सच और सच को झूठ साबित किया जा सकता है। फिर आपके पास कुछ कठिन शब्दार्थ इन्हें आप देखिए और आपके पास पैराग्राफ है। गोनू झा ने सहज भाव में कहा, मैं किसी को भी एक नज़र में पहचान जाता हूँ कि आदमी अच्छा है या बुरा। तदनुसार उस पर मेरी धारणा बदमूल होती है, उसी के स्वभाव अनुसार मैं निर्णय कर लेता हूँ। अगर कोई परिस्थितिवश झूठा और बेईमान बन जाता है जबकि उसका चरित्र वैसा नहीं होता, तो मैं उसे सुधरने का अवसर देता हूँ। इसी प्रकार कोई मक्कार और पाखंडी अगर महान बना रहता है तो मैं उसका वास्तविक रूप उद्घाटित करके दम लेता हूँ। प्रस्तुत पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो लेखक का नाम गोनू झा। अच्छे या बुरे आदमी का कौन सहज भाव से जान जाता था? गोनू झा। झूठ का सच कहानी में गोनू झा ने क्या किया? झूठी बात को सच बना दिया। तदनुसार शब्द का संधि विच्छेद तद अनुसार, तो तय में से ए निकल जाएगा, इधर ए है तो तद अनुसार। इसमें आपको तद अनुसार भी है तो तय का इसमें तद अनुसार है, और इसका आप तत् भी कर सकते हैं, तत् ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। तत् अनुसार तो तय का दय बन जाएगा। जसत्व संधि आती है, ये इसको हम बोलते हैं जशत्व संधि, और ये व्यंजन में होती है, व्यंजन की संधि है ये वाली। ठीक है, पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में पलटना, तय का दय हो जाता है। फिर गोनू झा किस प्रवृत्ति वाले व्यक्ति का वास्तविक रूप उद्घाटित करके ही दम लेता है? मक्कार या पाखंडी अगर महान बना रहता है उस व्यक्ति का। अगला पैराग्राफ है, पंचों के बुलाने पर अंततः वह उसके पास आया। गोनू झा ने मिट्टी के और असली सिक्कों के दोनों बटुए निकाल कर बीच में रखते हुए कहा, पंच परमेश्वर, मेरे इस अजीज दोस्त को यह जानने की दिली ख्वाहिश थी कि मैं सच को झूठ और झूठ को सच में कैसे परिवर्तित कर देता हूँ। मैंने इसे आगाह किया था, लेकिन इसने जिद पकड़ ली, इसलिए असत्य का सहारा लेकर दोस्ती को दुश्मनी में बदलना पड़ा। गोनू झा ने कौन सी चीज़ निकालकर पंचों के बीच में रखी? मिट्टी के और असली सिक्के। पंचों को बुलाने पर कौन गोनू झा के पास आया? उसका मित्र या दोस्त आया। पंचों को बुलाने पर वह उसके पास आया। वह कौन? वह सर्वनाम की जगह मित्र के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो वह सर्वनाम आ जाएगा। दोस्त की क्या ख्वाहिश थी? झूठ को सच और सच को झूठ में कैसे परिवर्तित करता हूँ, इसको जानने की। गोनू झा की दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई? असत्य की वजह से। फिर है, गोनू झा के मित्र ने किस वस्तु की मांग की? तो मिट्टी के सिक्के की मांग की थी, 1000 मिट्टी के सिक्कों की मांग की थी। गोनू झा के मित्र ने उससे उत्सुकता से क्या पूछा? मेरे बारे में तुम्हारी क्या धारणा है? अगला क्वेश्चन है, पंचायत के सामने गोनू झा ने क्या फरियाद की थी? मेरे मित्र ने 6 माह पूर्व 1000 सिक्के लिए थे, जिसमें से 500 लौटा दिए और 500 लौटाने से मना कर दिए। गोनू झा दोस्तों के सामने मित्र को किस बात की याद दिलाता था? शेष 500 सिक्कों की। मित्र गोनू झा का नाम सुनकर क्यों भड़क उठता था? क्योंकि गोनू झा ने चोरी का नाम लगाया था। गोनू झा ने इस पर चोरी का नाम लगाया था। बटुआ दिखाकर गोनू झा किस बात को सिद्ध करना चाहता था? शेष सिक्के अभी देने बाकी हैं। 500 सिक्के जो बाकी रह गए थे वो देने के लिए बाकी बता रहा था। गोनू झा के मित्र का माथा क्यों ठनका? दुकान पर पंचों का इकट्ठा होने से।
अगला क्वेश्चन है, गोनूजा ने मित्र की दुकान पर गणमान्य व्यक्तियों को क्यों बुलाया है? वास्तविकता बताने के लिए। फिर आपकी कहानी है, इसको घटनाक्रम को क्रम से यहाँ पर व्यवस्थित कर दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, गोनूजा ने चिंता प्रकट करते हुए क्या कहा? हमारी दोस्ती दुश्मनी में न बदल जाए। फिर आगे देखिए, बटुआ दिखाकर पंचायत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर में मित्र ने क्या कहा? इसमें मैंने मिट्टी के सिक्के दिए थे। फिर है ना प्लस लायक, तो नालायक शब्द बना, ऐसे हमें दो बनाने, नापसंद और नादान। बेहिचक, बेईमान और बेरहम, बे उपसर्ग है। फिर बाउपसर्ग, बावजूद, बाकायदा और बाइज्जत। फिर हमारे पास कुछ शब्द हैं, इसको आपको देखना है। तत्समय विदेशी है, देशज है, तो शंका, मति और स्वांग तत्सम शब्द है। फरियाद, अजीज और बावजूद ये विदेशी शब्द है। और लंगोटियाँ, बटुआ और बदमूल ये आपके देश शब्द हैं। बदमूल ये आपके देश शब्द हैं। फिर आपके विविध कौशल है, इसको आप पढ़ के अध्ययन कर सकते हैं। आपके पास में 6 क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक ही आपकी नोटबुक में हल करके गृह कार्य के रूप में आपको इसे जांच करवाना है।